चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में, विदेशों में नहीं बल्कि भारत में बहुत ही फैली हुई बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है लगातार। और ये जो बीमारी फैलने का मुख्य कारण जो है हमारी दिनचर्या, जो हमारी दिनचर्या है वो अब चेंज हो गई है, बिजी लाइफ हो गई है। इस वजह से हम अपने शरीर को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते और इसी वजह से जो ये बीमारी खतरनाक बीमारी है और ये लगातार फैलती जा रही है। और ये बीमारी जो है आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसको शुगर भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं शुगर जिसको मधुमेह या चीनिया पेशाब भी कहा जाता है। और शुगर किस वजह से होती है एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन की वजह से जो डायबिटीज़ है उसके होने का खतरा रहता है। होता क्या है, हमारी जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जिसको हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ये इंसुलिन हार्मोन ही इस ग्लूकोज को यकृत यानी लीवर तक ले जाता है और उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और ये आपको पता ही है कि यकृत के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज के स्टोर होने की प्रक्रिया होती है। परंतु यदि ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है हमारे शरीर में और इस वजह से क्या होता है, इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है और बहुत ज़्यादा जो है अग्नाशय ग्रंथि को परिश्रम करना पड़ता है। इस वजह से अग्नाशय ग्रंथि से कई बार इंसुलिन हार्मोन का स्रावन बहुत ही कम हो जाता है और इस वजह से ग्लूकोज हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है और इसी को डायबिटीज़ यानी शुगर कहा जाता है। शुगर यानी डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिज्म डिजीज़ है, चयापचय एक तरह की बीमारी है। और यह जो बीमारी है लाइफ टाइम डिजीज़ है और इसे हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख से अधिक लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। ये जो कारण है, इतना जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है डायबिटीज़ का, वो इस वजह से है क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है अब चेंज हो चुकी है। हमारी दिनचर्या भागदौड़ की बन चुकी है, इसलिए हम अपने शरीर को समय देना हम लोगों ने कम कर दिया है। इस वजह से क्या है, डायबिटीज़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो एज है, एज भी एक मेन फैक्टर है। जो 40 साल के बाद जो मनुष्य होते हैं, 40 साल के बाद ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ देखा जाता है। और इसके अलावा जो पुरुष हैं उनमें डायबिटीज़ यानी शुगर का खतरा ज़्यादा देखा जाता है। कंपेयर अगर किया जाए तो महिलाओं में डायबिटीज़ कम देखी जाती है, पुरुषों में जो डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा एक अन्य कारण है वो है मोटापा जो है उस वजह से भी डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे डायबिटीज़ का खतरा रहता है। और ज़्यादातर कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि 20-21 साल के जो नौजवान होते हैं उनमें भी डायबिटीज़ की बीमारी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंसुलिन जो है कार्बोज के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होकर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो इंसुलिन जो है कार्बोज के चयापचय के लिए कार्बोज का जो चयापचय है उसे नियंत्रित करता है। इस होने की यानी शुगर होने की प्रक्रिया पे एक बार नजर डाल लेते हैं। कार्बोज के चयापचय के लिए जो है इंसुलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज के द्वारा होता है। और यदि हमारे शरीर में यानी रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है और उसको कंट्रोल करता है। परंतु कई बार किसी वजह से जो इंसुलिन हार्मोन है उसका स्रावन सही प्रकार से नहीं हो पाता है और इस वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। डायबिटीज़ जो है उसके 2 टाइप्स हैं। पहले टाइप पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहला जो है वो है बालकों में लगभग 20 साल से कम वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें डायबिटीज़ देखा जा सकता है और इस डायबिटीज़ को कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हमने देख लिया कि 20 साल से कम उम्र के बच्चों में जो डायबिटीज होता है उसे कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, और इसके कारण होते हैं इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्त्रवण और इसके अलावा कुपोषण। कुपोषण भी एक मुख्य वजह है। कारण यह है कि कुपोषण की वजह से बालकों को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जो कई बार अनाज ही बच्चों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और इस वजह से क्या होता है, सभी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ये जो डायबिटीज है देखा जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रोटीन कैलोरी युक्त भोजन, बालकों को प्रोटीन कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। कई बार कुपोषण या गरीबी की वजह से बच्चे क्या करते हैं, केवल अनाज खाते हैं। यहाँ तक कि गाँवों में तो ज़्यादातर प्याज और रोटी खाई जाती है, चटनी बना के खाई जाती है, जो कि कुपोषण का कारण बनता है। तो ऐसी अवस्था में बालकों को प्रोटीन कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए, और इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है ताकि जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा को कम किया जा। दूसरा जो टाइप है डायबिटीज का वो है एडल्ट डायबिटीज, और ये ज़्यादातर वयस्कों में होता है। 20 साल की आयु के बाद जो पुरुष होते हैं उनमें ये रोग देखा जाता है। इसका मुख्य कारण जो है फैटी पर्सन मोटापा है, और मोटापा की वजह से ये देखा जा सकता है। और इसका ट्रीटमेंट है मोटापा कम करना, और मोटापा कम करने के लिए रोगी जो है उसे रफेज युक्त आहार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रतिदिन उन्हें जो पानी की मात्रा जितनी वो ले रहे हैं उसकी डबल कर देनी चाहिए, और उसके साथ ही जो लौकी का जूस होता है वो खाली पेट रोगी को दिया जा सकता है। और इसके साथ ही उसके तली हुई चीज़ें और मिठाइयाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो है उसके आहार में बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या, इन चीज़ों से ज़्यादातर ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में बनता है और पैंक्रियाज को बहुत अधिक मात्रा में काम करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो रोगी है उसे उच्च कैलोरी और प्रोटीन युक्त आहार दिया जा सकता है। डायबिटीज़ में भार में अचानक से कमी आ जाती है, घाव जल्दी नहीं भरता है। अगर कोई शरीर में घाव हो गया तो वो जल्दी से नहीं भर पाता है, और भूख में वृद्धि हो जाती है। लक्षणों के आधार पर जो अलग अलग लक्षण हैं उसके आधार पर लक्षणों को भी कुछ नाम दिए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको नोट डाउन करते रहिए और बार बार रिवाइज करते जाइए। तो यहाँ पर है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है जो मरीज है उसे बार बार ऐसा लगता है कि उसे मतलब बार बार उसे मूत्र स्रवण के लिए जाना पड़ता है। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया जो है उसमें रोगी को बहुत अधिक मात्रा में भूख लगती है, बार बार उसे लगता है कि कुछ खाना चाहिए। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो भोजन उसके द्वारा खाया जाता है उसका सही ढंग से चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ग्लूकोज सही मात्रा में रक्त में नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से वो जो ग्लूकोज है उसका यूज हुए बिना ही वो पेशाब यानी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, और इस वजह से रोगी को बहुत अधिक मात्रा में भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया जो है उसमें रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसका कारण ये होता है कि रोगी बार बार उसे यूरिन बार बार करने जाना पड़ता है, इस वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उससे प्यास भी ज़्यादा लगती है। रोगी के शरीर में निर्जलीकरण देखा जाता है और उसे लगता है कि बार बार पानी पिया जाए। थकान, थकान भी इस रोग में यानी डायबिटीज़ में देखी जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का सही ढंग से शरीर के जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इस वजह से रोगी को थका थका सा महसूस होता है। क्वेश्चन और हैं जिनको देख लेते हैं। ग्लाइकोसूरिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि ग्लूकोज जो है वो सही ढंग से ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, और इसी को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज़ की स्थिति में इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है, और इस वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है और उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। रेटिनाइटिस, रेटिनाइटिस जो है इसमें जो शुगर है, शुगर होने के बाद जो रोगी है उसकी आंखों की रोशनी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और आंखों की जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, उनके अंदर से रक्त यानी ब्लड का स्राव होना शुरू हो जाता है। और कई बार इस स्थिति में अगर मतलब इसमें बढ़ती जाती है अगर ये स्थिति, तो
रोगी अंधा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर जो है लाइफ टाइम डिजीज़ है और इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु ट्रीटमेंट के द्वारा इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला जो है आहार में परिवर्तन। आहार जो है व्यक्ति जो रोगी है उसका आहार जो चेंज किया जा सकता है, जैसे कि गेहूं की रोटी ना दे के उसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी दी जानी चाहिए। उसे सब्जियों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। आलू है, आलू में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है, उसे नहीं दिया जाना चाहिए। चावल, आलू, इस तरह की चीज़ें जो है रोगी को नहीं दी जानी चाहिए। और उसके जो भोजन है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में पत्तेदार सब्जियों का उपयोग किया जाना चाहिए। और इसके अलावा रेशेदार सब्जियां हैं और सलाद है, इन चीज़ों के द्वारा रोगी को का जो डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो फैट फ्री ऑयल होता है उसका भी उपयोग, फैट फ्री जो ऑयल है उसका उपयोग किया जाना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और फ्राइड जो खाना है उस पर पूरी तरह से नियंत्रित, उसका खाना जो है नियंत्रित किया जाना चाहिए। एक बार जो है अंकुरित भोजन भी दिया जा सकता है। आहार में परिवर्तन। मरीज जो है उसके आहार जो है उसमें परिवर्तन करके भी डायबिटीज़ को बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि उसके खाने पे जो हम जिस तरह से गेहूँ है, इन गेहूँ अनाजों का उपयोग ना करके मल्टीग्रेन जो कई सारे अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है उसका उपयोग करके उसकी रोटी जो है मरीज को दी जानी चाहिए। और ये शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसके अलावा रोगी को सब्जियों में भी अधिक से अधिक सब्जियां दी जानी चाहिए, रफेज युक्त सब्जियां दी जानी चाहिए। और उसके आहार में सलाद तो हमेशा ही इंक्लूड किया जाना चाहिए। और जो फल है, फलों में भी जैसे कि तरबूज है और इसके अलावा पपीता है, ये फल उनको रोगी को दिए जा सकते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन जब उस स्थिति में दिया जाता है जब रोगी बहुत ज़्यादा रोग जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा दवाइयाँ दी जाती है और दवाइयों में हमें आयुर्वेदिक दवाइयों पे अधिक दवाइयाँ जो नहीं यूज़ की जानी चाहिए एलोपैथी, उसकी जगह आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे के उस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपायों के द्वारा भी हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मेथी का पानी जो है मरीज को प्रतिदिन सुबह दिया जाना चाहिए खाली पेट। जामुन पीस कर दिए जा सकते हैं, जामुन के जो बीज होते हैं वो पीस कर रोगी को 1 चम्मच रेगुलर लेना चाहिए। इसके अलावा अलसी दी जा सकती है, अलसी जो है ऐसे ही रोगी को दी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में भूख लगती है, तो ऐसी अवस्था में अलसी उन्हें दी जा सकती है। वो अलसी जो है रेगुलर खा सकते हैं और उनसे अलसी खाने से उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि उन्हें बार बार भूख लग रही है। इसके अलावा पानी भी अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। जितना पानी रोगी पहले ले रहा था उससे अधिक मात्रा उसकी कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट जो है इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का उपयोग उस समय किया जाता है जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उस समय ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन का इंजेक्शन रोगी को दिया जाता है। परंतु इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार जो इंसुलिन का इंजेक्शन जो दिया जाता है उसकी वजह से रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एकदम से कम हो जाती है और यह भी बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर कुछ बाजार में कुछ अलग अलग इंसुलिन मिलते हैं, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो इंसुलिन का आपको मैंने बता दिया कि ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और 2 तरह के इंसुलिन आजकल मिल रहे हैं बाजार में। पहला है सॉल्युबल जो है उसका असर लगभग 6 घंटे तक रहता है। पूरे दिन में 6 घंटे के बाद फिर से इंसुलिन का उपयोग करना पड़ता है। डिपोट इंसुलिन जो है धुंधला और दूध की तरह होता है, परंतु इसका असर जो है 10 से 12 घंटे तक रहता है और इसके बाद भी काफ़ी देर तक इसका असर बना रहता है रोगी के अंदर। इसके अलावा अन्य कुछ इंसुलिन हैं जिन पर जो है ग्लोबिन इंसुलिन के अंदर सॉल्युबल और ग्लोबिन ये दोनों चीज़ें मिली हुई होती हैं और इसका असर बहुत ही धीरे धीरे यूज़ होता
बहुत धीरे धीरे होता है। इस वजह से ग्लोबिन इंसुलिन आजकल उपयोग में नहीं लिया जा रहा। आइसोफेन इंसुलिन। आइसोफेन इंसुलिन का निर्माण हैडन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था और इसमें जस्ता के लवण, प्रोटामीन और रवेदार इंसुलिन पाया जाता है। और आजकल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आइसोफेन इंसुलिन का उपयोग शुगर के पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। प्रोटामीन जिंक इंसुलिन, इसके अंदर रवेदार जो है, रवेदार इंसुलिन जस्ता के लवण होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल उपयोग में लिया जा रहा है। तो इसके साथ ही आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुगर यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है यूज़फुल रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।